राजू और बिट्टू ने जैसे ही ट्रेन की खिड़की के पास अपनी सीट पकड़ी, दोनों ने राहत की सांस ली। वो लोकल ट्रेन की घिसी पिटी सीटों पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर दिन भर का थकान और क्रिकेट मैच की यादें ताजा थीं। राजू के हाथ में एक कॉमिक्स थी, नागराज की। ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच राजू ने मुस्कुराते हुए उस कॉमिक्स को बिट्टू की तरफ बढ़ाया। देख, ये है असली हीरो, राजू ने गर्व से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं भी नागराज की तरह बनना चाहता हूँ। बिट्टू ने कॉमिक्स को उत्सुकता से लिया और देखा। वो आश्चर्यचकित था। अरे, ये तो अभी अभी रिलीज हुई है। तुझे ये कैसे मिल गई? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अंकल डायरेक्ट राज कॉमिक्स के ऑफिस से लाए हैं। वैसे क्या तुझे पता है कि कुछ दिनों से इन लोकल ट्रेन में क्राइम कितना बढ़ गया है? कुछ बदमाश रात के समय कमजोर लोगों को देखकर उनके साथ मारपीट करते हैं और उनका सामान छीन लेते हैं। हाँ यार, सच में वो कितने बुरे हैं। मेरे ख्याल से हमारे सुपर हीरो को ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, बिट्टू ने उस कॉमिक्स में झांकते हुए कहा। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। अंदर की लाइटें हल्की फुल्की थीं, जिससे ट्रेन का माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। यात्री धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ रहे थे और माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। राजू और बिट्टू अपने खेल के बारे में बातें कर रहे थे, जब अचानक अगले स्टेशन पर एक आदमी ट्रेन में चढ़ा। उसने अपने चेहरे को एक काले साल से ढक रखा था, केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी चाल में एक अजीब सी बात थी, मानो वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। वह धीरे से आकर राजू और बिट्टू के सामने की सीट पर बैठ गया। राजू ने फिर से कॉमिक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख बिट्टू, नागराज जैसा बनने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। मुझे भी एक दिन उसकी तरह बनना है। अचानक वो साल ओढ़े हुए आदमी ने गहरी आवाज में कहा, नागराज बनने के लिए किसी सुपर पावर की नहीं, बल्कि हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना की जरूरत होती है। राजू और बिट्टू दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो राजू की बातें समझ रहा हो। उसके शब्दों में एक गहराई थी, जो सामान्य यात्रियों की नहीं होती। इतने में एक और स्टेशन आया और दो बदमाश ट्रेन में चढ़े। वे सीधे उस बुजुर्ग दंपत्ति के पास गए, जो कुछ ही देर पहले ट्रेन में बैठे थे। बदमाशों ने उनके सामान को देखकर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग दंपत्ति घबरा गए, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। सामान निकालो, उनमें से एक बदमाश चिल्लाया और झपटकर उनका बैग छीनने लगा। ट्रेन के यात्री सहमे हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कुछ कहने की। ट्रेन की धीमी रफ्तार के बीच ये सब मानो धीमे धीमे होता जा रहा था। राजू ने तुरंत एक निर्णय लिया। उसने अपने क्रिकेट बैग से बल्ला निकाला और अपनी सीट से खड़ा हो गया। बिट्टू ने घबराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन राजू की आंखों में एक अजीब चमक थी, वही चमक जो उसने नागराज की कहानियों में पढ़ी थी। रुको, राजू ने चीखते हुए कहा और तेजी से अपने बल्ले को घुमाकर एक बदमाश के हाथ पर मारा, जो बुजुर्ग का बैग खींचने की कोशिश कर रहा था। बदमाश दर्द से कराह उठा और बैग वहीं छोड़ दिया। दूसरे बदमाश ने राजू की तरफ झपटने की कोशिश की, लेकिन राजू ने एक और वार किया, जिससे वो भी पीछे हट गया। उधर ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी। पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी और उन्होंने तुरंत दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। यात्रियों ने राहत की सांस ली और चारों तरफ से राजू की तारीफ होने लगी। बिट्टू हक्का बक्का था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। तूने तो सच में नागराज की तरह काम किया, बिट्टू ने गर्व से कहा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। इसी बीच उन्होंने देखा कि वो साल ओढ़े हुए आदमी ट्रेन से नीचे उतर रहा था। राजू और बिट्टू की नजरें उसके पीछे ही थीं। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी साल हवा से थोड़ा खिसक गई और उसकी हरी चमड़ी दिखने लगी। बिट्टू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जल्दी से राजू की ओर देखा। राजू, वो देख, उसकी चमड़ी हरी है। राजू भी चौंक गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस आदमी की ओर दौड़े, लेकिन तब तक वो प्लेटफार्म की भीड़ में गुम हो चुका था। क्या वो सच में नागराज था? बिट्टू ने हकलाते हुए पूछा। राजू कुछ कह नहीं पाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने धीरे से कॉमिक्स की तरफ देखा और मुस्कुराया। शायद उसने कहा, लेकिन जो भी था, उसने मुझे सिखाया कि नागराज बनने के लिए किसी जादुई ताकत की जरूरत नहीं होती। हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना ही असली ताकत होती है। ट्रेन अब फिर से चलने लगी थी। प्लेटफार्म धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और दोनों दोस्त अभी भी उस रहस्यमय आदमी के बारे में सोच रहे थे। तो दोस्तों, ये है राजू, बिट्टू और नागराज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नई कहानियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपका अंजन आचार्य।